जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है जल संरक्षण एवं संग्रहण। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम आज वीडियो में देखेंगे। इसके अतिरिक्त भूगोल से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप अतिशय एकेडमी पे सर्च करिए और वीडियो देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट के सिलेबस में 2-3 जगह जल से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं, तो यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नदियां हैं, झीलें हैं और ये टॉपिक है जल संरक्षण। तो किस प्रकार से जल का बचाव किया जाए, कैसे जल का संग्रह किया जाए ताकि आने वाले समय में जल से संबंधित कोई परेशानी ना हो। तो ये ज्वलंत समस्या है और इनसे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्नों को। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जल मंडल स्थित है? हमारी पृथ्वी पर कितना जल है, कितने भाग पर जल विद्यमान है? तो इसका आंसर है 70.8%। 70.8% भाग पर जल है, अन्य भाग पर स्थल है। अगला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राजस्थान में भूमिगत जल और सतही जल कितना प्रतिशत है? भूमिगत जल कितना है और सतही जल कितना है? सतह पर कितना है और भूमि के अंदर नीचे कितना जल है? तो ये बात की जा रही है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान पर भूमिगत जल का भाग है 1.7% तथा सतही जल का भाग है 1.16%। तो यहाँ भूमिगत जल अधिक है। राजस्थान में भूमिगत जल अधिक है और भूमिगत जल अधिक होने का क्या कारण है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है। राजस्थान में भूमिगत जल का भाग अधिक क्यों है? तो उत्तर है हमारा, यहाँ पर सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह तंत्र है। जो अपवाह तंत्र है, नदियाँ हैं, झीलें हैं और राजस्थान में अधिकांश भाग आंतरिक अपवाह तंत्र का है, अर्थात भूमिगत जल अधिक है। यहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल तो पता है, लेकिन नदियाँ कहाँ जाकर समाप्त होगी ये नहीं पता, क्योंकि वो भूमि के अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती है। बारिश के दिनों में जल का बहाव रहता है और जैसे जैसे धूप और गर्मी से जल सूखता जाता है, वो भूमिगत ही किस जगह समाप्त हो जाए नहीं पता। कुछ हम अंदाज़ा रहता है कि हाँ, यहाँ तक ये जल विद्यमान है क्योंकि वहाँ पर दलदल या नमी की स्थिति होती है। राज्य में सर्वाधिक सतही जल कौन सी नदी में है? तो अब हम बात कर रहे हैं सतही जल की। तो सतही जल विद्यमान है सबसे अधिक चंबल नदी में। चंबल नदी में सतही जल सर्वाधिक है और जल की मात्रा है 927 करोड़ घन मीटर एरिया में। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ बात की जा रही है आंतरिक प्रवाह की नदी की। यहाँ बात की गई थी सतही जल सर्वाधिक किस में है, तो वह है चंबल नदी में, जबकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। वैसे तो घग्गर नदी है, लेकिन यहाँ राजस्थान की बात की जाए तो कांतली नदी अब आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये हमें ध्यान रखना है। और कांतली नदी का क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान में भूमिगत जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान में भूमिगत जल बोर्ड का मुख्यालय है जोधपुर में, क्योंकि हमारे भारत में राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ भूमिगत जल अधिक है, तो भूमिगत जल बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान में बनाया गया है और राजस्थान में इसका स्थान है जोधपुर में। भारत सरकार द्वारा 1950 में ये मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1950 में स्थापित किया गया, उसके बाद 1955 में इसका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाने लगा। भूजल की दृष्टि से राजस्थान के सुरक्षित जिले कौन कौन से हैं? भूजल की दृष्टि से राजस्थान के सुरक्षित जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ भूजल की कोई समस्या नहीं है, तो सुरक्षित जिले हैं ये। अब हम देख लेते हैं भूजल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है भूजल की दृष्टि से? 3 भागों में। तो 3 भाग है सुरक्षित जिले, जो हमने ऊपर देखे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। ये 3 जिले भूजल की दृष्टि से सुरक्षित जोन में
आते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और भाग है, संवेदनशील जिले और अति संवेदनशील जिले हैं ये। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो आप ध्यान दें, संवेदनशील जिले और अति संवेदनशील जिले। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण है जल की खपत में कमी करना, यानी जल कम खपत हो अथवा जल को हम बचाए रखें। जल की बचत करना ही जल का संरक्षण है। जल संग्रहण किसे कहते हैं? देखो, वो था जल संरक्षण, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम संग्रहण की। वर्षा कब है कम? एक सेकंड, वर्षा के समय, यहाँ इसको हम कट करेंगे। जब वर्षा होती है तो सामान्यतः जो वर्षा का जल है ये कब नहीं है, वर्षा का जल सामान्यतः व्यर्थ बह जाता है। तो ये जो वर्षा का जल है उसे ही एकत्रित करके सुरक्षित रखना ही जल संग्रहण है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर अपवाह तंत्र का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है? हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र अधिक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का कितना क्षेत्र, कितना भाग आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। तो यह है 60.4%, आधे से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर आंतरिक प्रवाह का भाग है। राज्य सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ किया, तो कब किया? 27 जनवरी 2016 से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन स्रोतों के द्वारा की जाती है? तो राजस्थान में भूमिगत जल अधिक होने के कारण कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। जल संरक्षण राजस्थान की प्रथम आवश्यकता है, क्यों? जल संरक्षण करना राजस्थान की प्रथम आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जल की कमी है। यहाँ बारिश कम होती है। राज्य का आधे से भी ज़्यादा भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, जहाँ वर्षा का औसत मात्र 25 सेंटीमीटर से भी कम है। अतः राज्य में जल संरक्षण की महती आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। राज्य में जल संरक्षण कितने प्रकार से होता है? तो राज्य में जो जल संरक्षण की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, एक तो परंपरागत विधियों के द्वारा और दूसरी आधुनिक विधि से। राजस्थान में जल संरक्षण हेतु परंपरागत विधियों के रूप में कौन से जल स्रोतों का प्रबंधन प्रचलित है? तो यह है नाड़ी, बावड़ी, टोबा, टाका या कुंडी, कुई इत्यादि। ये सब राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत हैं। जल संरक्षण की आधुनिक विधि क्या है? तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि तो हमने देखी, अब हम देखते हैं आधुनिक विधि से किस प्रकार से जल संरक्षण किया जाता है। तो ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विधि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल को किस प्रकार से बचाकर रखा जा सकता है, किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो ये विधि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार से किया जाता है? तो किस किस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि में कार्य किया जाता है? ज़मीन के अंदर ही खाई बनाकर रिचार्जिंग, कुओं में पानी उतारना, ट्यूबवेल में पानी उतारना और बरसात के पानी को टैंक में जमा करना। अगला प्रश्न है पालर पानी किसे कहा जाता है? तो पालर पानी कहा जाता है वर्षा के जल को। वर्षा के जल को ही पालर पानी कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो इन शब्दों को आप ध्यान रखें। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में भी हम जल संरक्षण और संग्रहण से संबंधित प्रश्न लाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब